हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। सिद्ध कीजिए साइन 3 थीटा प्लस में साइन थीटा गुणा में साइन थीटा प्लस कोस 3 थीटा माइनस में कोस थीटा गुणा में कोस थीटा बराबर 0। सबसे पहले हमें इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझना होगा। हम जानते हैं कि साइन सी प्लस में साइन डी का सूत्र क्या होता है। इसका सूत्र होता है हमारे पास, सबसे पहले आता है यहाँ पर 2 साइन, फिर सी प्लस में डी बटे, फिर यहाँ आता है हमारा कोस सी माइनस में डी बटे 2, तथा हम यह भी जानते हैं कि कोस सी माइनस में कोस डी का सूत्र क्या होता है। इसका सूत्र होता है हमारे पास सबसे पहले 2 साइन, फिर आता है सी प्लस में डी बटे 2, फिर आता है हमारे पास फिर से साइन और लिखा जाता है यहाँ पर डी माइनस में सी बटे 2। अब हम क्या करते हैं, इन 2 सूत्रों का प्रयोग करते हुए अपने प्रश्न को हल करने की ओर चलते हैं। हम क्या करते हैं, अपने प्रश्न का बायां पक्ष ले लेते हैं। हमारे प्रश्न का बायां पक्ष क्या है, बायां पक्ष है हमारे प्रश्न का ये है। तो हम सबसे पहले साइन सी प्लस साइन डी का सूत्र यहाँ पर लगा देते हैं। तो बताइए सूत्र के अनुसार क्या आएगा, 2 फिर साइन सी प्लस में डी, तो यह है 3 थीटा, फिर प्लस में थीटा बटे कितना आएगा 2। अब हम क्या करते हैं, फिर आगे लिखते हैं इसे, फिर कोस और फिर आएगा 3 थीटा माइनस में थीटा बटे कितना, और इसकी गुना में क्या है, इसकी गुना में है हमारे पास यहाँ पर साइन, फिर आगे क्या है, आगे हमारे यहाँ पर प्लस, तो लिख दिया प्लस, फिर है यहाँ पर हम लगाएंगे सूत्र कोस सी माइनस में कोस डी का, तो लगा दीजिए। सबसे पहले आता है 2, फिर क्या आता है साइन सी माइनस में डी, तो यहाँ पर सी कितना है 3 थीटा और डी है थीटा, तो लिख देते हैं यहाँ पर हम 3 थीटा प्लस में थीटा बटे कितना 2, और आगे फिर आता है फिर से साइन, अब आता है डी माइनस सी यानी कि थीटा माइनस में 3 थीटा बटे कितना 2, और इसकी गुना में क्या है, इसकी गुना में है हमारे पास कोस थीटा। अब हम बढ़ते हैं यहाँ से आगे, तो क्या आता है, फिर आता है सबसे पहले यह 2 लिख दिया, फिर साइन लिख दिया, और हम जानते हैं 3 थीटा में जो थीटा जोड़ेंगे तो हो जाएगा 4 थीटा बटे कितना 2, तो यह हो जाएगा हमारा 2 थीटा। फिर गुणा में क्या है, गुणा में है ये है कोस, 3 थीटा में से थीटा जाएगा तो हो जाएगा 2 थीटा बटे 2 यानी कि हो जाएगा थीटा। फिर क्या है इसकी गुना में, इसकी गुना में है हमारा साइन। फिर है हम जानते हैं कि जब हमारे पास साइन माइनस थीटा आ जाए तो इसे क्या लिखा जाता है, इसे लिखा जाता है माइनस के साइन थीटा। तो यह सूत्र का प्रयोग हम कहाँ करेंगे, यह प्रयोग करेंगे हम यहाँ पर। तो जब हम इसे लिखेंगे तो ये साइन थीटा माइनस 3 थीटा, तो यह हो जाएगा माइनस के 2 थीटा और बटे 2 यानी कि साइन माइनस थीटा, और साइन माइनस थीटा होता है माइनस का साइन। तो यह सब गुना में चल रहा है यहाँ से यहाँ तक, तो माइनस बाहर कर लेते हैं, तो यह हो जाएगा हमारा फिर 2, और फिर ये हो जाएगा हमारा, यह निकल के आएगा यहाँ पर साइन थीटा, तो हमने इसे लिख दिया यहाँ पर साइन। अब लिखते हैं इस वाले को, साइन 3 थीटा प्लस थीटा यानी कि 4 थीटा बटे 2, तो यह हो जाएगा हमारा यहाँ पर साइन 2 थीटा, और आगे एक बचा हुआ है पद कोस थीटा, तो लिख देते हैं इसे कोस। अब हम देख पा रहे हैं यह सभी पद एक जैसे बन चुके हैं। साइन 2 थीटा यहाँ भी है तो यहाँ भी है, फिर कोस थीटा यहाँ भी है तो यहाँ भी है, फिर साइन थीटा यहाँ भी है यहाँ भी है, तो हम कहेंगे कि यह आपस में कट चुके। तो यह है, हम कहेंगे कि हमारा बाएं पक्ष का उत्तर कितना आया, बाएं पक्ष का उत्तर आया है 0। तो यह क्या बन चुका, यह बन चुका है हमारा यहाँ पर दायां पक्ष। यही हमें यहाँ पर सिद्ध करना था। आशा करता हूँ यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।